गांव के अगल बगल गांव से भी उपस्थित वयो वृद्ध जन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यहां पर उपस्थित तमाम वृद्ध जनों से हम एक अपेक्षा रखते हैं कि आपके सामने यह जो भव्य काली स्थान काफ़ी हमारा पुराना मंदिर, हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए। इसी के तहत हमने यह प्रयास किया है कि इन बुजुर्गों के मुख से हम सुने। आज की जो पीढ़ी है उनको पता नहीं है कि यह जो मंदिर है यह कितना प्राचीन है, तो निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी होगी वो बिल्कुल अनभिज्ञ होगी इस बात से कि यह जो माँ काली का मंदिर है वह कितना पुराना है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रिजाकेशन मंडल ममल का मंदिर के बारे में हम लोग तो नहीं देखे हैं। बाबुओ तो दासनी बोलता रहा कि बहुत पहले ये बना है, हम लोग बिना देखे हुए क्या बतलाएंगे। दादा बाबू बोलता रहा 102 बरस हमको हो रहा है, तो इससे पहले बना है तो 200-300 बरस हुआ होगा, ये हम जानते हैं। युवकों ने आज जो प्रयास किया है, गांव का रचना कब हुआ, कब स्थापित हुआ, साथ साथ काली स्थान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी खोज में जो युवक लगे हुए हैं बहुत सुखद हमको लग रहा है, सभी को लग रहा है। ऐसी स्थिति में जो अभी आकलन किया जा रहा है काली स्थान कब निर्माण हुआ, तो हम लोग मंथन कर रहे हैं और बुजुर्ग सबसे मंथन कर रहे हैं, तो करीब करीब 1809 ईस्वी का हम लोगों का आकलन आ रहा है, इसकी स्थापना हुई है। समाज से, अपने पूर्वजों से वही हम लोग अंदाज करके चल रहे हैं कि जब गांव का रचना हुआ होगा उसके बाद ही मंदिर बना होगा। हम लोग अंदाज करते हैं और 200-250 के बीच में ही मंदिर का निर्माण हुआ हो। मैंने पिताजी से भी पूछा था कि ये काली मंदिर कब बना है, तो उन्होंने भी बताया था हमको ये हमारे ज्ञान से भी पहले बना हुआ है। हमारे पिताजी 108 वर्ष में मरे हैं, हम अब क्या अनुमान लगावें इसकी को। तो पिताजी जब नहीं कह सके तो दादा ही कहते, लेकिन उस समय उतना हमको नहीं था ज्ञान, पूछते तो इसका तो अनुमान लगाते हैं कि ये जमींदार जमाने से पहले से ऐसा स्थापना हुई होगी। इस मंथन पर लगे हुए हैं कि काली की स्थापना कब हुई। जैसे हम लोगों के पूर्वजों ने हम लोगों को ज्ञात कराए कि लगभग 1800 के बाद यह स्थापना हो चुकी होगी। जिस पर काली का आसन बनता है वह नदी किनारे से, गंगा नदी किनारे से प्राप्त होने के बाद उसी के सकल रूप में यहाँ सर्वप्रथम माने कि खुले आसमान में बैठाया गया था, घेरा डाल के। यह जहाँ तक हम बुजुर्गों का कहना है कि दादाजी बोलते थे कि यह काली जी का मंदिर लगभग 4 फीट तरी और 5 फीट से अधिक गड्ढा तरी दिया गया है। तो दादाजी, हमारे दादाजी जब इस संसार से चल बसे तो हमारे पिताजी भी संसार से चल बसे और मेरा उम्र अभी 92 वर्ष की उम्र हो रहा है। तो आप लोग यही तर्क कीजिए कि दादाजी के वक्त से जब दादाजी ने देखा होगा इसको तभी तो बोलते थे। मैं एक अंदाज यही करता हूँ कि जाकर के उस समय ज़मींदारी प्रथा थी तो ज़मींदारों ने दिया होगा, लेकिन सर्वे में इनका जो है सो स्थान खोल दिया गया। और इस मंदिर का निर्माण में जो है कि इसमें सुरकी, चूना, कलाई का आटा, मेथी का आटा और सन को कूट करके इसमें जो है सो एक अछोया गुड़ भी, तो इसका जो है सो गरा बनाया गया। नरसिंह दास, हाँ, उम्र 90। मंदिर के बारे में तो एकरा कोई नहीं कहा पारे चाहिए ना, जितना से मनुष्य कोई नहीं कहा। हमरा परदादार बापा शरीर बनेलो के, परदादार बापो शरीर बनेलो, कोई नहीं कहा पारे से ये बीचों में। पुनीत दास मंडल, उम्र 90 रखो। मंदिर जखनी उत्तमो दास चले, मैं पठा काटे चले, मैं बोले घबरो
मंदिर बाप दादा बनाया, चारों बगल दिया है दादा ने। सामाजिक सेवा में सब दिन काली जी की मैया की प्रार्थना किए। 1952 से संसेवक दल में योगदान अपना दिए और हम उस काली मैया के मंदिर का निर्माण कब हुआ है इसको हम नहीं बता सकते हैं। महेश मंडल, गोविंद मंडल लंबा होगा, कुछ न जाने, कुछ न जाने से। काली मंदिर के आस्था के बारे में कुछ बताएं। मेरे पिताजी दादाजी को तो मैं नहीं देख सका था, मेरे पिताजी चचा जी से मैं इसकी जानकारी लेना चाहा तो वो लोग बताए कि हम लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में, और इसलिए मैं कहता हूँ मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है और साथ साथ इसका महात्म मेरे पिताजी बार बार कहते थे इनका दर्शन कर लो, और जब भी तुम किसी काम करने के लिए जाओगे और माँ काली का आशीर्वाद ले लोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी जीत होगी हर जगह। राजेंद्र भगत जी हमारे बीच यहाँ पर। पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम है संतलाल शाह। और उनके पिताजी का? उसका पिताजी का नाम है लबरू शाह। और उनके पिताजी का? कोका शाह है उसका, मतलब कोका शाह अपना 5 पुश्त से जा रहा है, 5वां पीढ़ी चल रहा है। आप बता सकते हैं कि यह निर्माण जो मंदिर का हुआ वह किस प्रकार हुआ? आपको कुछ जानकारी है इस विषय में? जानकारी नहीं है, लेकिन बाप दादा चल रहा है, सब 5 पूरा जा रहा है, बाप दादा सब इसे पूछते पूछते ख़त्म हो गया, उसके बाद हम पूछ रहा है। वे भागलपुर मंडल अंतर्गत ममलखा ग्राम में माँ सीता काली की स्थापना हमारे पूर्वजों ने बहुत आस्था और श्रद्धा से किया है। जैसे कि हमारे परपितामह के आगे से ही माँ ममलखा ग्राम में स्थापित है। लगभग 300 से 400 वर्ष के बीच का है। हमारे पूर्वजों ने यहाँ आके माँ की बड़ी आस्था के साथ पूजा किया है और यहाँ ममलखा ग्राम की जो माँ सीता काली की प्रांगण में जो भी श्रद्धालु अपने आस्था भाव के साथ आते हैं, माँ उन्हें पूर्ण करता है। हमने अपने पूर्वजों से सुना कि ममलखा ग्राम के काली स्थान में अनेक शक्ति है। आज मैं अपने दृष्टि से देखता हूं कि हमारे पूर्वजों ने सच कहता था। ये इस ग्राम के ही नहीं, कभी बिहार से, कभी झारखंड से, कभी कलकत्ता से, कभी यूपी से, ना जाने पूरे देश के श्रद्धालु हमारे मंदिर में आते हैं। 401, और हर वर्ष देखते हैं कि इस माँ के मंदिर में जो भी आस्था के साथ माँ से मांगता है वह माँ हमारे पूर्ण करता है। और कोई स्वर्ण के अलंकार, कोई चांदी के अलंकार, तो कोई साग सज्जा, और बड़ी आस्था से लोग यहाँ आकर के बलि प्रदान करते हैं। बाबा, आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हमारे तो पूर्वज जो है परपितामह से, यानी मुक्तिनाथ झा, उनके पुत्र शक्तिनाथ झा और उनके पुत्र श्री अच्छेलाल झा, यानी 300 वर्ष पहले, 350 वर्ष पहले से हम लोग आ रहे हैं। 68 से ही हम यहाँ पूजा करने के लिए आ रहे हैं। काली मंदिर के बगल में यहाँ पर भगवती स्थान, यह भी मंदिर बहुत पुराना, और इस समय हमारे साथ यहाँ के वर्तमान भगत, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ विभिन्न स्थान से लोग, खास करके सर्पदंश से ग्रसित लोग यहाँ आते हैं, उनका यहाँ पर किस तरह से कल्याण होता है, आप बताएं। ये जो है, जो सकटवा जो आता उसके 3 घंटा रखते हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है। अच्छा, उसके बाद सुनने में आता है कि यहाँ परिक्रमा भी किया जाता है, आप बताएं कहाँ पर परिक्रमा किया जाता है? 3 घंटा जो घुराते हैं और बैठाते हैं, 3 घंटा देते हैं, उसको ठीक हो जाता है। काली
माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है उनका एक निश्चित समय होता है स्थापना का और विसर्जन का। उससे अधिक समय तक प्रतिमा को रोका नहीं जाता है। तो इनके पीछे क्या महत्व है, इनके बारे में हम जानना चाहेंगे। साथ ही यहाँ विसर्जन का जो मार्ग है वह निश्चित मार्ग है, निश्चित मार्ग होकर ही प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। तो हम इस संबंध में भी जानना चाहेंगे, क्या कभी इस मार्ग के अलावे दूसरे मार्ग से भी विसर्जन किया गया था? इस संदर्भ में हमारे हरि बाबू बताएंगे। काली जी यहाँ पर जो स्थापित किया गया है और यह काली जी के पूजा जो है सो अमावस्या के दिन, और काली जी की महिमा के बारे में कि कितने नारी जो है तो जिनको बाल बच्चा नहीं है न होता है, वह काली जी की आराधना करके उसके छत्तर के भीतर से यहाँ जब से काली जी भसने के लिए जाती है तो उसके अंदर हो करके वह गंगा तक जाती है और वह जाकर के खड़ी रहती है और काली जी से प्रार्थना करती है कि मुझे पुत्र हो। और वह जैसे ही उसको भसाने के लिए जाते हैं सभी कोई, तो उसके अंदर से वह जो है डुबकी मार करके और अपना जो कुछ मिलती है केपा या घोंगा या और कुछ वह खौचे में लेकर के जो है सो वहाँ से निकलती है और एक ही दरबट उलट करके वह नहीं ताकती है और ला करके उसको रख देती है और उसको जो है सो पूजा पाठ करती है, जो है सो कबूलती करती है, कोई पाठा देती है, कोई या सोने का मटूक या नाथ इत्यादि ये सब चीज़ चढ़ाते हैं। और भगवती जी के बारे में जबकि यहाँ पर इसके बारे में जितने भी अगर यदि कोई सांप काट लेता है तो आज तक भी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आकर के जो है सो घूमता है और उसका नीर पिला देता है तो ठीक हो जाता है। इसके बारे में है कि काली जी जबकि पहले 1947 ईस्वी में यहाँ पर इसको इधर कुछ रास्ते में माने गड़बड़ हो गया था, इसको भसाने के लिए इस रोड से घूम हो कर के 1947 में तो ले गया, तो वहाँ से आया भसा करके, इसके बाद जो है सो यहाँ पर गांव में हैजा उठ गया और बहुत भारी हैजा उठ गया और उस दक्षिण से एक भगत को बुलाया और पूजा पाठ करवाया और तब जो है सो सभी जितने भी मर्र थे बड़े बुजुर्ग गांव में सभी को आराधना करने लगे कि हे काली महारानी, अब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ या ऐसा काम आज अब नहीं होगा, चाहे जिस तरह से होगा उसको भसाने के लिए यही रास्ता से आयोजन होता है फुटबॉल टूर्नामेंट का। तो मैं इस संदर्भ में भी कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। हमारे बीच इस समय उपस्थित हैं श्री रामाधार सिंह जी कि हम लोग चाहते हैं कि एक संयुक्त टूर्नामेंट का व्यवस्था करें। उस समय पैसा का बहुत ही अभाव था, हम लोग चाहते थे कि इसको अच्छा से अच्छा करें और उसके बाद शुरुआत होते आज उसका कंडीशन हो गया है कि यह पूरे इलाके में ज्वाइंट स्पोर्ट्स क्लब बहुत नाम कर गया है। मनोज कुमार मंडल जी और जो हमारे लिए गर्व के क्षण है हमारे माननीय सांसद श्री अजय कुमार मंडल जी, समाज सेवी प्रकाश मंडल, सरपंच साहब ब्रह्मदेव मंडल है। यहाँ पर संयोजक महोदय मनोज कुमार मंडल जी लगातार व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए और मैं देख रहा हूँ पक्ष में तैनात होकर फोटोग्राफी, बहुत ही अच्छा सा प्रयास शुरुआती क्षणों में समझ जी और थोड़े से चूक हुए और बॉल को बढ़ा दिया, डबलिंग करने का प्रयास लेकिन थोड़ी सी चूक और पुनः बॉलपुर के पैरों तले बहुत अच्छा सा प्रयास कटेगा अपने निगाहों से ढूंढते हुए खिलाड़ी को और कुल लंबे पासिंग वहां पर बॉल को बढ़ा दिया। और इसके देखा देखी में आप देख रहे हैं कि फरका में इंग्लिश में
लैलख में आदि गांव में, लेकिन आपका अगुआ बना है ज्वाइंट स्पोर्ट्स क्लब ममलखा। मेरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद मंडल है, ग्राम ममलखा हुआ। पापा से पूछे कि पापा जी जो है मंदिर आप जानते हैं कब बना है? तो हमको जवाब मिला कि हमको क्या मालूम, तो हमारे बाबूजी जो थे उनसे भी पहले का बना हुआ है। जब हम युवा थे तो उस समय भी पूजा का समारोह होता था, उसमें हम लोगों को गरीबी हालत में न तो बहुत चंदा कम लगता था, फिर भी हम लोग शान शौकत से मनाते थे। हम नज़र से देखे हैं कि काली जी विसर्जन होती थी तो उस समय जो है गोईठा में तेल दे करके करासन तेल दे करके लुक्का बना करके जो है विसर्जन होता था। तो सभी सामान का भी हम लोगों को उतना सुलभ नहीं था जो कि उतना हम लोग व्यवस्था कर सकें। और अभी जो है वैज्ञानिक के युग में बहुत तरह का सुविधा मिल गया है, इसलिए हम लोग जो है उसके आधार पर हम लोग बहुत पहले से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। श्री लाले दास चाँचक, उम्र 80 बरस हो रहा है। तो आदमी से बोलता रहा कि पूस का इसका निर्माण हुआ है, पूस का निर्माण हुआ है इनकी आयु। उसने बताया कि 340 बरस इसको हो रहा है। इनके अनुसार इस मंदिर के पहले यहाँ पर पूस का एक छोटा सा मंदिर था, बाद में फिर इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। आज इर्द गिर्द इस बात की जो हम लोग खोज कर रहे हैं, अगर पूर्ववत जिस वक्त का जो यह मंदिर का निर्माण हुआ था अगर कहीं ना कहीं कुछ लिख डालते तो आज हम लोगों को इस खोज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज विज्ञान या तो चीन कहिए या तो जापान कहिए, ये सारा देश जो विकसित देश है उसका एक दस्तावेजीकरण निश्चित रूप से है। तो मैं उस कड़ी को वैज्ञानिक रूप को अपने आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ने के लिए हम तमाम लोग इसकी खोज कर एक इतिहास को बना लेते हैं, दस्तावेज को बना लेते हैं, तो आने वाले पीढ़ी को निश्चित रूप से इसमें इसके विकास में और इसके संवर्धन में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इस मंदिर का जो नींव रखा गया है, जिसको लोग आम भाषा में तड़ी बोलते हैं, उसकी चौड़ाई लगभग कितनी होगी, इसके संदर्भ में आप बताएं। हरिप्रसाद यादव, घर ममलखा, उम्र 92। दादा से पूछे तो हमारा दादा भी कहा कि हमको ये मालूम नहीं है ये कब बना है, लेकिन यहाँ बहुत गरीबी हालत से ये स्थान बना है। और जो पहले बुजुर्ग था बनवाया था वो कमा कमा के ये स्थान बनाया है। तो हम क्या कह सके कितना दिन का है पता नहीं है। मेरा नाम फरसिंह दास, उम्र 85 चल रहा है। करासन लाइट वही बार बार के हम लोग को दादा लोग या जो मेला का 4 आना 8 आना यही चंदा हम लोग को लगता था पहले। यहाँ का जो आयोजन होता है काली पूजा में वह बहुत बड़ा नहीं होता था, लेकिन आज के समय में आयोजन काफ़ी बड़ा हो गया है। नशा तिरंगे मातृभूमि के शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि नशा हमें हिंदुस्तान का है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी आयोजन की कड़ी में मैं एक यहाँ पर हमारे बुजुर्ग उपस्थित हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि नाट्य कला परिषद ममलखा
1978 ईस्वी में रंगमंच का निर्माण हुआ है तो इससे पहले नाटक का स्वरूप कैसा था, किस प्रकार से नाटक का मंचन होता था, इस संदर्भ में बताएं। हमारा नाम जगदम्बा प्रसाद मंडल जी है। हमारा घर ममलखा पड़ता। पहले हम लोग नाटक खेलते थे तो ये मछली बधाल जो है वहाँ से हम लोग बांस और चौकी का स्टेज बनाते थे। 70 में इनका नींव डाला गया, उसके बाद ये स्टेज बन करके तैयार हो गया। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर खास करके एक प्रथा जो है बलि प्रथा, वो काफ़ी यहाँ चर्चित है। उस बलि प्रथा के बारे में आपको कुछ जानकारी है कि यह कितने दिन से बलि प्रथा चला आ रहा है? शुरू से चल रहा है, हम सब जानते हैं। दादे सब बोलता रहा कि जब से मंदिर का निर्माण हुआ होगा, मूर्ति बनना प्रारंभ हुआ होगा, मेला का रूप दिया गया होगा, उसी समय से यहाँ पर बलि प्रथा भी चल रहा है। कि आज के दौर में बलि की जो लाइन लगता है वो रिकॉर्ड तोड़ होते जा रहा है। आस्था का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं और मैं बहुत ही आस्था रखता हूँ। लक्ष्मी नारायण शाह, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। उम्र 60 वर्ष 6 महीना हो रहा है। यहाँ की प्रथा बहुत दिनों से चल रही है और यहाँ पाठा भी 1000-2000 की संख्या में पड़ता है और बहुत जगह ये प्रचलित जगह है। ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। हम लोग काली माँ की आराधना भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। यहाँ पर बलि प्रथा है, उस बलि प्रथा के बारे में हमने सुना है कि यहाँ पर भैंसे का भी बलि पड़ता था। आपको अगर याद हो कि कब से यह प्रथा चली आ रही है? जब से मुझे होश हुआ है तब से भैंसा और वगैरह वगैरह का बलि तो हम देख ही रहे हैं। हम महाशय ड्योढ़ी भी गए थे और लगभग इसी तरह का वहाँ भी एक प्राचीन मंदिर है और देखने से जैसा प्रतीत हुआ यहाँ से थोड़ा सा ही पहले दिन बना होगा, काफ़ी पुराना मंदिर हुआ था। हालांकि वहाँ के बारे में भी कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सकी। हमने प्रयास किया इस अनुपात में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मंदिर का ऊंचाई लगभग अभी 22 फीट ऊंचाई है इस मंदिर का। उसी के अनुरूप यहाँ पर आप चौड़ाई लंबाई देख सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं पर जो मंदिर का परिसर है वह काफ़ी बड़ा है। चूँकि इस मंदिर की मोटी दीवार है, पाया है काफ़ी मोटा है, तो निश्चित रूप से यहाँ का नींव जो होगा वह काफ़ी चौड़ा होगा, काफ़ी क्षेत्र लिया होगा। तो दीनानाथ मंडल, उम्र 25। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि पूरा यह जो यहाँ का परिक्षेत्र है लगभग इनका रकबा कितना होगा? 15 डिसमिल। धन्यवाद सर, आपके जहन में थी। मैं यहाँ पर इस समय हमारे बीच उपस्थित हैं बुजुर्ग, मैं इनसे जानना चाहूँगा काली पूजा का यहाँ जो समारोह होता है उसी कड़ी में यहाँ पर अखाड़ा प्रक्षेत्र में अखाड़ा का भी आयोजन किया जाता है, कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। तो कुश्ती का जो आयोजन होता है मैं जानना चाहूँगा कि लगभग कितने वर्षों से ये कुश्ती का चला आ रहा है, आप कुछ बताना चाहेंगे? काफ़ी पुराना यहाँ पर अखाड़ा का क्षेत्र है, लेकिन मैदान खिलाड़ी को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छे खिलाड़ी कभी भी मैदान नहीं छोड़ते। अगर आप में दम है, आप में कौशल है, तो दूसरी कुश्ती और बहुत ही सुंदर वहाँ पर लाल रंग के कच्चे में पराजित हुए और बुल्लू रंग के पैंट वाले विजयी हुए। रितेश कुमार गोसाईदासपुर की टीम बहुत ही सुंदर अभी चल रही है। साथ ही कमेटी इन जोड़ी पर यानी सुरेंद्र
और इस तरह से चौपाल यादव गोड्डा विजयी रहे। अगर बता सकते हो कि पहले अखाड़ा को अच्छा स्वरूप देने में किन किन पहलवानों का योगदान रहा, स्थानीय ग्रामीण पहलवानों का, अगर उनका आपके दिमाग में नाम हो तो बता सकते हैं। मेरा नाम रामविलास मंडल, घर ममलखा। ये पहले दरोगी पहलवान थे, सरदार जी थे, इन लोगों सबको हमने व्यवस्था करते देखे हैं। उसके पहले कौन करता था यह हम नहीं बता सकते हैं। भगवती स्थान को बनते हुए आपने देखा है? जरूर देखे। हमारे साथ मंगल मंडल, ये मंदिर भगवती स्थान था नहीं, वो जो डोमा का घर था वही जगह भट्ठा था, वही जगह हम भी ईटा ढो ढो के यहाँ पहुँचाते थे। यहाँ पर जो मेला का आयोजन होता था उसमें किस प्रकार से संचालन होता था यह तो नहीं बता सकता, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, उन्हीं के देखरेख में मेला का संचालन होता है। तो यह मेला का जो संचालन करने के लिए पदाधिकारियों का चयन होता है, यह लगभग कितने वर्ष पहले से होता होगा? यह लगभग 40 वर्ष से इसी तरह चुनाव करके कार्यकर्ता का चुनाव होता था, और उसी को जिस समय की पैसा नहीं था 500-700 में ये पूरा खर्चा बियर हो जाता। उमाकांत मंडल, उम्र 64। मत यहाँ आलो छो, बाहर से बसलो छो, अभी एकरा लिए हमरा जानकारी नहीं छो। रामवरण मंडल, उम्र 60 है। आपको कोई जानकारी है मंदिर के संबंध में? नहीं, कुछ जानकारी नहीं है, बहुत दिन से। भुवनेश्वर मंडल, ममलखा, इस विषय में तो हम कुछ नहीं जानते। कैलाश मंडल, घर चाँचक, लगभग 30 साल से यह चमकीला बढ़ते ही जा रहा है। हम भागीरथ रविदास। मैं यहाँ की संस्कृति के बारे में उतना तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे बाप दादे बताया करते थे। यहाँ का मेला काली महारानी की शक्तिशाली यह पीठ है। यहाँ इस दरबार में जो आकर मथा टेकते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कि मंदिर का निर्माण कब हुआ या तो मेरे पापा भी नहीं बता पाए थे, पापा से पूछते थे तो दादा भी नहीं बताए थे उनको। काली स्थान के भवन के निर्माण के विषय में तो हमसे पहले जितना बुजुर्ग 100 बरस का वो भी नहीं बता सका, उसके दादा परदादा छरदादा तक भी नहीं बता सका, उसका पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी मैं प्रयास किया हूँ बहुत से पूछ पाछ के कि ये 4 पुश्तों से यहाँ जो है कारीगर पहले भद्दन यहाँ जो आता था उसके गोतिया यहाँ के एक मूर्ति का निर्माण करता था। इसके बाद में भद्दन आया, फिर राम मिस्त्री आया, उसका अभी लड़का बना रहा है। भगवती स्थान के आस्था के बारे में बताएं। ये हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है ना सर्प का काटा हुआ आता है तो यहाँ घूमने फिरने से वो आराम हो जाता है। ये चीज़ तो मैं जानता हूँ, इसमें इतना आस्था है। मेरा नाम बद्री प्रसाद मंडल, उम्र 61। गंगा प्रसाद तांती है और हम जानते हैं कि यहाँ का भगवती स्थान जो है बहुत महान है। बहुत दूर दराज से आदमी आते हैं यहाँ घूमने के लिए। घूमते चक्कर लगाते हुए यहाँ की जो विष रहता है यहाँ खत्म हो जाती है। भगवती स्थान जो है ना बहुत विशाल है। मेरा नाम गुलाब मंडल है। जैसा कि यहाँ कार्यक्रम चल रहा है काली स्थान के स्थापना के संबंध में, मेरे दादा अर्थात नथन मंडल के पिताजी रेखा मंडल और रेखा मंडल के पिताजी मौजी मंडल, यानी मौजी मंडल के समय में यह स्थान बने हैं, यानी 4 पीढ़ी लगभग होता होगा। कि काली स्थान हमारे पिताजी पूर्वज जिछू मंडल हमारे दादा हुए, उनके पिताजी मोहर मंडल। जब ये दियरा पड़ा था जिस समय, 300 बरस पहले की बात है, जब दियरा पड़ा था तो बोल रहे थे कि जब काली माँ का 76 गंगा जी में, छोटी गंगा में भस्कर आए थे, उसी समय गांव के लोग उठा करके यहाँ लाए। अभी इसका खोज खबर हो रहा है, ये सुंदर बात है। तो दूर दराज से लोग भी आते हैं तो काली मंदिर का भव्य मंदिर देख करके लोग कहते भी हैं, बड़प्पन भी करते हैं कि यहाँ का जो मंदिर है बहुत भव्य है, बहुत सुंदर है, ये लोग बोलते हैं। उसी समय अखेड़ा पीपल गाछ
बोल रहे थे कि हमारे परदादा पीपल का गाछ लगाए हैं, उसमें अखेड़ा भी होता रहा। मंदिर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ और सन ईस्वी के बारे में ये जो खोज कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है। इस साथ ही साथ मैं जॉइंट स्पोर्ट्स क्लब के बारे में जानता हूँ कि सन 1984 से शुरू हुआ है और अनवरत सेवा करने जा रहे हैं और लगातार प्रगति पथ पर है। सदियों से काली पूजा समिति हम द्वारा यह मेला का आयोजन करता है और करता रहेगा। यहाँ की माँ काली और माँ भगवती की आस्था प्रत्येक आम नागरिक के हृदय में स्थापित है। कार्यक्रम रखना जरूरी था क्योंकि बाहर के लोग ये जानकारी चाहते हैं इस मंदिर का निर्माण कब हुआ, यहाँ पर प्रतिमा से स्थापित की जा रही है, कब से मेला का भव्य आयोजन हो रहा है, इस सब का। और पत्रकार लोग भी ये सब जानना चाहते हैं, लेकिन हम लोग सही स्पष्ट उनको जवाब नहीं दे सकते हैं। इस वक्तव्य के बाद हम लोग निर्णय करके एक निश्चित डेट रखेंगे और भविष्य में ताकि और आने वाले पीढ़ी को यह जानकारी सदा मिलते रहे। यह कार्यक्रम आज वैज्ञानिक युग है, टेक्निकल युग है। निश्चित रूप से हर चीज़ का दस्तावेजीकरण होना चाहिए। हम तमाम लोग इसकी खोज कर एक इतिहास को बना लेते हैं। मैं श्रीकांत भगत, संग्रहालय अध्यक्ष, भागलपुर संग्रहालय, ममलखा गांव के बीच में अवस्थित काली मंदिर का निरीक्षण किया। यह मंदिर अपने स्थापत्य से विलक्षण है। बनावट के दृष्टिकोण से यह मंदिर 17वीं सदी के उत्तरार्ध का निर्मित प्रतीत होता है। मंदिर की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। पूरा मंदिर ईंट और सुर्खी चूना से निर्मित है, जिसका छत आयताकार ग्रेनाइट पत्थर की पट्टी से पाटकर सुर्खी चूना से ढलाई किया हुआ है। छत पाटने के लिए बिंब के रूप में लकड़ी और लोहे का भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। मंदिर की दीवार की मोटाई 25 इंच एवं मंदिर की ऊंचाई 26 फीट उस समय के भवन निर्माण की विशेषता थी, जो इस मंदिर में दृष्टिगोचर होते हैं। मंदिर के बारे में मैं कुछ बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त की। उन बुजुर्गों द्वारा यह मुझे मालूम हुआ कि आगे का जो मंदिर का भाग देख रहे हैं, जो अर्धवृत्ताकार रूप में जिसको मेहराव कहा जाता है दिखाई पड़ रहा है, वह भाग लकड़ी के अलंकरण से प्रयुक्त था, जो कि समय अंतराल में नष्ट होने के बाद इस मंदिर का पुनरुद्धार के क्रम में आधुनिक ढंग से अलंकरण कर दिया गया। मेरा मानना है कि 17वीं सदी के पूर्वार्ध में इस स्थान पर काली स्थान के लिए देवी के प्रतीक चिन्ह के रूप में पिंड बनाकर लोग पूजा करते होंगे, यहाँ के उस समय के रहने वाले ग्रामीण, जो बाद में इसको एक भव्य भवन के रूप में निर्माण किया गया होगा। तो इस तरह आज हमारा प्रयास था कि माँ काली मंदिर के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें। बहुत बहुत